हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डे 2 है आज। और आज का टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट्स कैसे कैसे फॉर्म्ड हुए उसके बारे में बात करेंगे, डिविजन्स के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कितने डिवीजन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने तहसील है, कितने ब्लॉक्स हैं। फिर शेड्यूल एरिया जो कि शेड्यूल 5 में दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को शेड्यूल एरिया का स्टेटस मिला हुआ है अंडर शेड्यूल 5 और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा प्लान है ये है हमारा स्टडी प्लान जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। तो डे 1 इसका कल कंप्लीट हो चुका है, कल लेक्चर आ चुका है। अब इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इसका स्टेट का, कौन से स्टेट का, छत्तीसगढ़ स्टेट का। अब आप आएंगे यूनिट 2 में। ठीक है, डे 2 में हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इसका आज का टॉपिक है, ये हम आज कवर कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते हम पूरे 45 डेज़ को कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए इसके साथ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी टॉपिक है हमारा क्या, सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए हैं। तो एक बार में तो पूरा छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट सारे तो नहीं बने, वो धीरे धीरे बने होंगे। तो ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कहानी शुरू होती है हमारी 1861 में। उस टाइम पे 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे। ठीक है, पहला था रायपुर एंड बिलासपुर, 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे छत्तीसगढ़ एरिया में। और इसका डेट नोट करिएगा, ये आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, वो है 2 नवंबर। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, सबसे पहले चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में नोट्स बनवा दूंगी। मतलब मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो पहला रायपुर हो गया। ठीक है, बिलासपुर हो गया। पहला डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुआ 1861 में, डेट अपने को याद है 2 नवंबर। ठीक है, उसके बाद ये किसका पार्ट था, मदर डिस्ट्रिक्ट कौन थी इसकी, तो ब्रिटिश प्रोविंस का पार्ट था ये। ठीक है, फिर उसके बाद 1906 में क्या फॉर्म होता है, दुर्ग फॉर्म होता है। ठीक है, वो कहाँ से बनता है, तो रायपुर और सम पार्ट्स ऑफ बिलासपुर को मिलके हमारा दुर्ग बनता है। ठीक, फिर 1948 में कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए, तो डिस्ट्रिक्ट हुए हमारे रायगढ़, बस्तर एंड सरगुजा। 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए। डेट क्या है इसकी, तो 1 जनवरी। देखा जाए तो ये भी 1 जनवरी, लेकिन 1906 है, और ये 1 जनवरी 1948 है। ठीक है, ये किससे अलग होके बना था, तो ये प्रिंसली स्टेट से अलग होके बना था। ठीक है, और यहाँ पे ये नोट डाउन करिएगा, डेट तो हमने याद कर ली, 1 नवंबर 1948। अब ये बस्तर का जो हेड क्वार्टर था वो जगदलपुर है। ठीक है, जो जो चीज़ें डार्क में है ना उसको हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो सरगुजा है वो 1948 में ज़रूर बना था, लेकिन वो 1 नवंबर को बना था। ये भी पॉइंट नोट करना है आपको। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद 1956 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो है 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ किसके साथ में बन जाता है, एमपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एमपी का जब फॉर्मेशन होता है, छत्तीसगढ़ में 6 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, वो साथ में एमपी के फॉर्म हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। ठीक है, फिर आगे और आते हैं तो 1973 में एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ जो कि है राजनांदगांव। ये किससे मिलके बना था, तो ये दुर्ग से अलग होके बना था। दुर्ग कब बना था, 1906 में। ठीक है, कौन सा डेट था, तो 1 जनवरी था। ठीक है, उसके फॉर्मेशन हुआ किसका, फॉर्मेशन इन 1908। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। पहला है कोरिया, फिर जशपुर, फिर कोरबा, जांजगीर, नॉर्थ बस्तर कांकेर, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। तो ये नॉर्थ साउथ याद करने के बजाय आप कानकेर दंतेवाड़ा भी याद कर सकते हैं। फिर कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी। ठीक है, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स अपने को याद करने हैं। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए, बैकुंठपुर इसका कोरिया का हेडक्वार्टर था, सरगुजा जिला से अलग होके बना था। ठीक है, अब डेट्स कैसे कैसे याद करेंगे, तो पहले के कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर, कानकेर, दंतेवाड़ा, इसका सेम डेट है देखिए। ठीक है, 1998 है, लेकिन 25 मई है, 25 मई है। ठीक है, उसके जो लास्ट के 3 हैं हमारे कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी, ये कहाँ बने थे, तो ये बने थे कब बने थे, तो 6 जुलाई को बने थे। तो ये भी अपने को नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर आगे आते हैं 2007 में क्या फॉर्म हुआ था, दो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे, नारायणपुर एंड बीजापुर। ठीक है,
और ये कब बने थे? तो 1 मई को बने थे। ये 2012 में क्या चीज़ फॉर्म हुआ था? 2012 का देखिए सारे डेट सेम है, 2012 के डेट सेम है, अपने को बस डिस्ट्रिक्ट याद करना है। तो सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेरी, बेमेतरा, बलोद, बलौदा बाजार, भाटापारा, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। ठीक है, तो ये सारे बने थे हमारे 2012 में। ठीक है, अभी लेटेस्टली 2020 में 2022 में 6 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। 2020 के 10 फरवरी को क्या बना था हमारा? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, और यहाँ पे अपना 5 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे 2022 में। डेट क्या है? 2 सितंबर। तो यहाँ पे मोहला, मनपुर, चौकी। ठीक है, फिर सारंगगढ़, भिलाईगढ़। ठीक है, फिर खैरागढ़ एंड चौकी, खदान, गंधाई। ठीक है, ये सब नाम नए नए हैं, मैंने भी नहीं सुना है ये सब नामों को, लेकिन स्टिल क्या करेंगे, याद तो करना पड़ेगा अपने को। मतलब सुना है, ओब्वियसली सुना है, लेकिन रियल मतलब ये किताबों में सुना है, रियल लाइफ में इसका यूसेज अभी तक नहीं हुआ है। पहले 2022 में हो चुका है ये, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं सुना है। फिर सहारनगढ़ हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर महेंद्रगढ़, चिरमिरी, ये सुना है, और भरतपुर और शक्ति। ठीक है, तो ये सारे बने थे हमारे। एक हमारा जो मोहला वाला है वो 2 सितंबर को बना, सहारनगढ़ 3 सितंबर, सहारनगढ़ और खैरागढ़ 3 सितंबर को बना, महेंद्रगढ़ 9 सितंबर, शक्ति भी 9 सितंबर। ठीक है, तो ये है। अब कोशिश हम करते हैं इसको राइट डाउन करने की। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी पेन निकालिए और मैं आपको लिखवा रही हूँ। मतलब जिस तरह से मैं ये तो देखिए नोट तो अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन उसको और संक्षिप्त में मतलब ऐसा बनाना है अपने को कि अपने को देख के पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो आइए शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? 1861 से। 1861 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक, कौन से? तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, बिलासपुर, पहले रायपुर कर लेते हैं क्योंकि वो राजधानी थी। रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, ये सब ब्रिटिश प्रोविंसेस से बने थे और उसका डेट नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये है 2 नवंबर। ठीक, ये हो गया अपना पहला। फिर सेकंड में आते हैं अपन। सेकंड में कौन सा ईयर में मैं आ गई हूँ? तो 1906 में। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट बना था, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो वो था दुर्ग। डेट क्या याद करना है अपने को? तो 1 जनवरी। ठीक, फिर थर्ड में आते हैं 1948 में आ गए हम। 1948, इसमें अपने को 2 डेट्स याद करनी है। ठीक है, 2 डेट्स कौन सी याद करनी है? तो डेट्स याद करनी है, पहला है हमारा 1 जनवरी और 1 नवंबर। ठीक है, तो 1 जनवरी को हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट बना था। कौन सा? रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, और 1 नवंबर को क्या बना था? तो 1 नवंबर को बना था हमारा सरगुजा। ठीक, तो अभी तक अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हुए अभी तक। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे। फोर्थ पॉइंट ये है कि 1956 में ये 6 डिस्ट्रिक्ट किसके? छत्तीसगढ़ के। ऑफ छत्तीसगढ़ किस में मर्ज हो जा मतलब मर्ज नहीं होता, ऑब्वियसली वो उसी के साथ ही रहता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारा एमपी है उसमें ये एज अ स्टेट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे और बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट है हमारा 1973 में आ गए क्या? यस, 1973 में हमारा डेट याद करेंगे 26 जनवरी। 26 जनवरी। ठीक है, हाँ, ये जो हुआ था ये 1 नवंबर को हुआ था, ये याद रखिएगा। 1 नवंबर को ये हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का एमपी में मिल जाता है, मतलब मिल करके स्टेट बना देता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को कौन सा हुआ था? राजनांदगांव।
गांव। अच्छा, माइंड यू, सबसे पहले एक पॉइंट अपने को नोट करना है कि देयर आर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ईच डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो कब कब फॉर्म हुआ है। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो देखा जाएगा उसमें कि कितने कितने डिविजन्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स कितने हैं, और बाउंड्रीज क्या क्या टच करती है, दूसरे स्टेट से बाउंड्री क्या टच करती है, लैंड लॉक कौन से हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करती है। तो वो पूरा मैप बेस्ड है, तो मैप के थ्रू हम लोग उसको करेंगे बेसिकली। फिर इसके बाद 73 में आ गए हम, 79 में आ जाते हैं, अच्छा 98 में आ जाते हैं। 98 में अपने को 2 डेट्स याद रखनी है, 25 मई और दूसरी याद करनी है 6 जुलाई। ठीक है, तो 25 मई में हमारे कितने स्टेट्स हैं देख लेते हैं एक बार। कोरिया 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कौन कौन से होंगे? कोरिया, कोरिया के बाद है हमारा जशपुर, कोरबा, आगे जांजगीर चांपा, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, जांजगीर चांपा हो गया, फिर कांकेर और दंतेवाड़ा। ये हो गया हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे? तो है कबीरधाम, फिर महासमुंद, और उसके आगे धमतरी। ठीक है। अच्छा, जो हमारा बस्तर था उसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये डार्क में थोड़ा। हेडक्वार्टर जो बस्तर का था वो क्या था? सरगुजा, नहीं सॉरी जगदलपुर था, जो कि एमपी में है, जगदलपुर। ठीक है। और यहाँ पे कोरिया का भी हमारा इम्पोर्टेंट है हेडक्वार्टर, ये क्या था? तो ये बैकुंठपुर था, जो कि हमारा कहाँ है? बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट, 1998 में आ चुके हैं, अब 2007 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होते हैं। कौन से? हाँ, डेट लिख देती हूँ मैं, डेट तो इसके नीचे आ जाएगा, 1 मई को फॉर्म हुआ। ठीक है, डेट है हमारा, सॉरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो नारायणपुर है, नारायणपुर, और उसके बाद है हमारा बीजापुर। फिर और आगे बढ़ेंगे, 8वां 2012 में क्या क्या फॉर्म हुआ है? तो उसकी डेट एक ही डेट है, 1 जनवरी 2012। ये क्या है अपना? तो पहला है अपना सॉरी यहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी टाइम में 9 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुए हैं। तो फर्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट में क्या है? सूरजपुर, सेकंड क्या है? बलरामपुर, थर्ड मुंगेली, 4th बेमेतरा, 5th बलोद, 6th बलोदा बाजार, उसके साथ में भाटापारा भी है। ठीक है। फिर 7वां क्या है अपना? गरियाबंद, 8वां और 9वां, 8वां कोंडागांव और सुखमा। ठीक है, ये हो गए। एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, तो लेट्स ऐड 1 मोर पेज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बचा हमारा 2020 एंड 2022। 2020 में कितने डिस्ट्रिक्ट हुए थे? तो 1 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था, वो कौन सा है? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, ये इसका डेट क्या है? तो 10 फरवरी, याद करना है अपने को।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में अपना, इसमें 3 डेट्स अपने को याद रखने हैं। यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे, लेकिन डेट्स अपने को कितने याद करें, 3 याद करने हैं। तो 2 सितंबर, ठीक है, सितंबर, 3 सितंबर एंड 9 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर में अपना एक है जो कि क्या है अपना, मोहला मनपुर, ठीक है। 3 सितंबर में अपना क्या है, तो 3 सितंबर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। स्टेट मुंह पे बैठा हुआ है, सहारनगढ़ और खैरागढ़। बस फर्स्ट वर्ड याद रख रही हूँ क्योंकि वो 3 नामों को ना एक साथ जोड़ के रखा है, तो उससे कन्फ्यूजन होता है, याद करने में दिक्कत जाती। और मनेंद्रगढ़, ठीक। मनेंद्रगढ़ के साथ में 9 सितंबर को 2 था हमारा, मनेंद्रगढ़ और शक्ति। बस इतनी चीज़ों को अपने को याद करना है, ठीक है, डेट्स के साथ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब इस पे सवाल है, ठीक है। सवाल के लिए ना थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा समय लेकर के इसको मिटा देती हूँ जवाबों को, ताकि अपने को क्लैरिटी आए, फिर मिटाते रहेंगे उसमें। चलिए अब मैंने सारे जो जवाब है उसको मिटा दिया है, तो आते हैं। चलिए ये वाला सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। In which of the following years the British territory of this state was incorporated in the Central Province? Central Province कब formed हुआ था, ये पूछ रहा है। Central Province कब formed हुआ था, मतलब कब ब्रिटिश टेरिटरी में, जो छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश टेरिटरी है वो सेंट्रल प्रोविंस में कब ऐड हुआ था। इसका आंसर क्या है, 1861, ठीक है, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविंस में 1861 को ऐड हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। बाय एग्रीगेटिंग सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, अपने मतलब कौन से पार्ट्स को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र को कैपिटल बनाया गया था, मतलब बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस का कैपिटल क्या था 1961 में, तो ये था हमारा नागपुर, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, तो हमने कहाँ से शुरू किया था, 1861 से शुरू किया था, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वर इंक्लूडेड इन दी छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हुए थे, तो अपने को पता है रायपुर था, बिलासपुर था, ठीक है। संबलपुर दुर्ग बाद में आया, तो उसका आंसर क्या होगा, हाँ संबलपुर भी था, रायपुर था, बिलासपुर था, संबलपुर था स्टार्टिंग में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जैसे हम लोग हमने 1961 में 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े थे, रायपुर एंड बिलासपुर, बट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था संबलपुर के बारे में कि ये जो मिला करके छत्तीसगढ़ का एक एरिया जो है वो मिल करके स्टेट बना था, कब, ब्रिटिश पीरियड में। रायपुर कमिश्नरेट कब फॉर्म हुआ था बताइए, तो 1861 में। 1861 में ये फॉर्म हुआ था, रायपुर बना था, और कमिश्नरेट उसके नेक्स्ट ईयर बना था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ दिस स्टेट वॉज इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, कौन से ईयर में सेंट्रल प्रोविंस में इंक्लूड किया था, तो 62 में इंक्लूड किया था, ठीक है। देखो दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रहे थे, इसके लिए अपन लोग एक बार गूगल करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, इसमें 1961 लिखा है आंसर और इसमें 1962 दिया है, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 61 और 62 दोनों था, तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा 61 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 62 है, 61 नहीं, और उसमें पास की चीज़ें भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो एक तरह से ये सही है, समझ रहे। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना होता है, लेकिन अगर करेक्ट आंसर में देखा जाऊँ तो वो होगा 1861, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर छत्तीसगढ़ वॉज मेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया गया था मध्य प्रदेश का, कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 62 को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट इन द ईयर 1900। 1861 में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें थी, तो रायपुर था, बिलासपुर था, संबलपुर था। दुर्ग हमारा कब बना है, दुर्ग हमने पढ़ा कि वो 1906 में बना है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, दुर्ग उस टाइम पे नहीं था छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, ठीक है। अच्छा मैप पे आ जाते हैं, मैप देखा ही नहीं हमने। देखो
1961 में अगर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस इन 1861, ठीक है, 1861 में ये हमारा सेंट्रल प्रोविंस है, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस है, और ये हमारा नागपुर इसकी हेडक्वार्टर, मतलब सॉरी कैपिटल, ठीक है। फिर 62 में क्या क्या बना हमारा, तो देखिए ऊपर का पार्ट है ये, अभी जो ये हमारा दुर्ग वाला एरिया है, दुर्ग वाला सरगुजा वाला एरिया, फिलहाल वो ऐसा नहीं था, तो ये खाली बिलासपुर था, रायपुर था और संबलपुर था। संबलपुर किसका पार्ट है, अब ये उड़ीसा का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये पहले छत्तीसगढ़ में आता था। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो बिलासपुर हुआ, रायपुर हुआ, संबलपुर हट गया, संबलपुर अलग हो गया 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल सेपरेशन हुआ था, सेपरेशन नहीं, पार्टीशन बोलते हैं उसको, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में ये जो हमारा संबलपुर का एरिया था वो चला गया हमारा बंगाल के रीजन में, ठीक है। तो संबलपुर में कौन कौन से जगह थे, तो पटना, सोनपुर, रायखोल और बमरा एंड कलाहांडी, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो संबलपुर में चली गई 1961 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या बच गया, रायपुर बिलासपुर बच गया, और यहाँ पे हमारा जो ऊपर का एरिया है वो आज के डेट में चंग भाखर है, कोरिया है, सरगुजा है, जशपुर है, उदयपुर है, ठीक है। ये कौन से ईयर में, इन विच वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक मैप ऑफ द छत्तीसगढ़ मेड, फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक मैप कब बना था छत्तीसगढ़ का, तो ये बना था 1905 में, हमारा बंगाल पार्टीशन के टाइम पे। इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वॉज इंक्लूडेड इन द उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किया गया था 1905 में, बलरामपुर नहीं हो सकता, जशपुर नहीं हो सकता, संबलपुर हो सकता है, ठीक है, आंसर होगा संबलपुर, ठीक है। फिर देखो ये ROAPO एग्ज़ाम 2014 में ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन सरगुजा इंक्लूडेड, सरगुजा कब इंक्लूड किया गया था ब्रिटिश मतलब छत्तीसगढ़ में, तो सरगुजा के लिए हमने पढ़ा था कि हमने स्टार्ट किया था 1861, फिर 1905, उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा 1915 था कि 1948 था, 48 था इसका राइट आंसर क्या, 1905, ओके। हो सकता है ये अलग से फॉर्मेशन उसका हुआ था 48 में। अकॉर्डिंग टू दिस 1905 में सरगुजा इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है, सरगुजा आ गया 1905 में। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड, कौन से ईयर में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था, 1906 में, ठीक है। अब इसमें आते हैं, हमारा बिलासपुर एरिया हो गया, ये दुर्ग हो गया, ये रायपुर हो गया, ठीक है, ये बस्तर का एरिया बाद में कहलाएगा। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनिशियली देयर वर रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स इन द छत्तीसगढ़ डिवीजन, सही है। पहले सबसे पहले 1961 में क्या था, ये सारी चीज़ें थी, 1861 सॉरी, ठीक है। फिर 1905 में क्या किया, संबलपुर को कहाँ डाल दिया गया, बंगाल प्रोविंस में, सही है। द सेम ईयर न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रायपुर, दुर्ग कब बना है 1906 में, और ये कब बात हो 1905 की, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सरगुजा रायगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट 1948 में, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के टाइम पे छत्तीसगढ़ हैज़ 6 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 डिविजन्स, ओके, 1 रायपुर एंड बिलासपुर, अच्छा। जब मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ था, अच्छा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ओके, जब हमारा 1956 में 1 नवंबर 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ था, वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट से, कौन कौन से, पहले रायपुर, फिर बिलासपुर, सीक्वेंस में करेंगे, फिर थर्ड में हमारा क्या होगा, थर्ड में हमारा दुर्ग होगा, दुर्ग है, फिर 5वां 6वां नहीं 3 हुआ ना जी, 3 4 5 6 दुर्ग हो गया। दुर्ग के बाद हमारा रायगढ़ बस्तर और सरगुजा, ठीक है। और हमारा डिवीज़न कितने हैं, तो 2 हैं, रायपुर 1962 में बना था और बिलासपुर 1956 में बना था, 1862 और 1956, ठीक है। एट द फॉर्मेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़, कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, 6, याद रखिएगा,
6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट्स विच वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मध्य प्रदेश 1956। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था? तो ये कोरिया नहीं बना था, है ना। कोरिया कब बना है अपना? तो 1973 में बना है क्या? नहीं, 1998 में बना है। तो 1973 में क्या बना है? 3 में हमारा बना है राजनांदगांव। एक बार मैप में आ जाते हैं, तो मैप में देखिए इसका कौन कौन सी ईयर में फॉर्मेशन वो भी लिखा है और डेट भी लिखी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। देखो ऊपर वाला एरिया जो है वो सरगुजा कहलाता है। कब बना है? 1948 में बना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे आता है बिलासपुर, 1961 में बना है। फिर रायगढ़ है हमारा 48 में बना है, मतलब रायगढ़, सरगुजा, रायगढ़ एंड बलस्तर तीनों सेम टाइम में बने 48 में, ठीक है। और उसके बाद दुर्ग हमारा कब बना है? 1906 में, और रायपुर 1986 में, मतलब 1861 में। दुर्ग और रायपुर और बिलासपुर साथ में बने हैं हमारे, ठीक। उसके बाद है हमारा दुर्ग, उसके बाद बना है, ठीक। और फिर सबसे लास्ट में हमारा सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 1948 में बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजनांदगांव कब हुआ? 1973 में। ओनली वन स्टेट था, सॉरी वन डिस्ट्रिक्ट था जो कि फॉर्म हुआ 1978 में, ये 73 में। डेट क्या है इसकी? 26 जनवरी, ठीक है। देखिए सबसे पहला है सरगुजा, फिर बिलासपुर, फिर रायगढ़, ठीक है। फिर यहाँ पे दुर्ग हो गया, दुर्ग से कट के हमारा क्या बना है? राजनांदगांव बना है। फिर ये रायपुर और ये पूरा बड़ा सा बस्तर। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ दुर्ग? कौन सा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था दुर्ग डिवीजन से? तो हमारा राजनांदगांव, देखिए, ठीक है। राजनांदगांव अलग हुआ है दुर्ग से। कब हुआ है? 1973 में। कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ हमारा? 1973 में। 05 में क्या फॉर्म हुआ था हमारा? 1905 में हमारा फॉर्म 05 में तो बंगाल पार्टीशन हुआ था। 06 में हमारा क्या फॉर्म हुआ था? राजनांदगांव, नहीं 3 स्टेट फॉर्म हुए थे ना। 06 में क्या हुआ था? सॉरी दुर्ग हुआ था। सब नाम ना बड़े कन्फ्यूजिंग है। 48 में क्या चीज़ें हुई थी? 3 चीज़ें हुई थी। पहला है रायगढ़, फिर दूसरा है, तीसरा है बस्तर और सरगुजा। डेट क्या है इसकी? तो डेट है इसकी फर्स्ट जनवरी, ठीक है। 1998 में क्या फॉर्म हुआ था? 1998 में फॉर्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म हुई थी। 9 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुए थे। एक 25 मई को हुआ था और एक ठो हुआ था जुलाई में, 6 जुलाई को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा अब 1998 में 9 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए हैं, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए, तो ये अपना देख लिए नए नए डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से बने हैं। तो कोरिया है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, जशपुर है, कवर्धा है, महासमुंद है, धमतरी है, कांकेर है और दंतेवाड़ा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ हैड 16 डिवीजन। 2000 में कितने डिविजन्स थे? तो 16 डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये याद कर रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 3 डिविजन्स थे, ठीक है। जब देखिए जब एमपी फॉर्म हुआ था उस केस में हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 2 डिविजन्स थे, ठीक है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ 2000 में 1 नवंबर को, ये भी हमारा 1956, ये है 1 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे भी 1956 1 नवंबर। तो ये 16 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे और 0.03 मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स थे। कौन से? बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर एंड बस्तर, ठीक है। फिर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन में जब हुआ था हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 16 थे, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन? फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था? तो रायगढ़ था, यस। दंतेवाड़ा था, यस। गरियाबंद था, गरियाबंद शायद नहीं था, है ना, यस गरियाबंद नहीं था। धमतरी भी था, ठीक है। ये सारे स्टेट्स याद करेंगे तब ना ये बनेगा अपने सवाल, ठीक है। फिर आगे आते हैं विच ईयर 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड बाय बाइफर्सिकेशन ऑफ बस्तर। बस्तर को अलग करके क्या क्या नया डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया?
तो कब बनाया गया था ये बताइए, 1998 में। ठीक है, और क्या नया बनाया गया था, दो दो बनाए गए थे। दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, एक कानकेर और एक दंतेवाड़ा। ठीक है, इसका आंसर होगा 1998। ठीक है, फिर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ बस्तर। बस्तर को अलग करके क्या क्या बनाया था, तो कानकेर तो था ही, दंतेवाड़ा था। तो आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ राजनांदगांव। राजनांदगांव को अलग करके क्या बना था, तो ये बना था कवर्धा। ठीक है, राजनांदगांव देख लेते हैं। तो राजनांदगांव यहाँ है हमारा, ये वाला पार्ट राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव देखिए, यहाँ पे राजनांदगांव था, इसको काट करके ये हमारा बन गया कवर्धा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया कवर्धा, ये राजनांदगांव है हमारा। ठीक, ये हमारा कोरिया हो गया, ये सरगुजा हो गया, है ना, ये कोरबा, जांजगीर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रीनेमिंग ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन 2003 में रीनेमिंग हुई थी। अच्छा, तो कौन कौन से 2003 में रीनेम किया गया था, तो कानकेर और दंतेवाड़ा को किया गया था क्या, अच्छा, कवर्धा को भी रीनेम कर दिया गया था। तो रीनेम करके इसका नाम बड़ा कर दिया होगा। कवर्धा को कबीर धाम बना दिए होंगे। ठीक है, चलिए इसके विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज साउथ बस्तर ऑफ छत्तीसगढ़। साउथ बस्तर, तो जो हमारा कानकेर है वो नॉर्थ बस्तर है ना, और जो धमतरी है वो साउथ बस्तर है। ठीक है, तो उसको हम कैसे याद करेंगे, धमतरी नहीं, दंतेवाड़ा साउथ बस्तर है और कानकेर हमारा नॉर्थ बस्तर है। तो ये हमारा हो गया दंतेवाड़ा साउथ बस्तर है। नॉर्थ बस्तर किसको बोलते हैं, तो ये कानकेर को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, बीजापुर का और नारायणपुर का 2007 में। ठीक है, 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे, नारायणपुर और बीजापुर। बीजापुर वॉज अर्लियर पार्ट, किसका पार्ट था, बीजापुर किससे अलग होके बना है, तो दंतेवाड़ा से अलग होके बना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं, इसी का ही है ये मैप। ये हमारा बस्तर है और ये साउथ बस्तर हो गया, बस्तर के नीचे दंतेवाड़ा, और ये कानकेर, नॉर्थ बस्तर हो गया कानकेर, और ये कवर्धा जो है वो क्या बन गया, कबीर धाम। तो ये नेम करके क्या हो गया, ये कबीर धाम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नारायणपुर और बीजापुर, तो ये किससे अलग होके बना है, तो ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है। बीजापुर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है, और नारायणपुर किससे अलग होके बना है, तो ये बस्तर से अलग होके बना है। ठीक है, नारायणपुर कार्व्ड आउट फ्रॉम बस्तर। ठीक है, चलिए अब नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे 2012 में। ठीक है, तो कौन कौन से बने थे नए नए डिस्ट्रिक्ट्स, तो हमारा जो सरगुजा था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सरगुजा और बलरामपुर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या था, राजनांदगांव था, यहाँ पे हमारा था धमतरी। धमतरी के बगल में अब आ गया मुंगेली। मुंगेली किससे अलग होके बना है, बिलासपुर से अलग होके बना है। बेमेतरा किससे अलग होके बना है, तो दुर्ग से अलग होके बना है। फिर बलोद जो है वो किससे अलग होके बना है, वो भी दुर्ग से होके बना है। ठीक है, बड़ौदा बाजार किससे अलग होके बना है, तो ये रायपुर से अलग होके बना है, रायपुर। गरियाबंद किससे अलग होके बना है, तो ये बना है रायपुर से अलग होके। और कोंडागांव किससे अलग होके बना है, तो ये बस्तर से अलग होके बना है। और सुकमा किससे अलग होके बना है, ये भी ये दंतेवाड़ा से अलग होके बना है, दंतेवाड़ा, सुकमा और शक्ति। ठीक है, 2 स्टेट थोड़े सिमिलर लगते हैं मुझे सुनने में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वॉज नॉट वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन 2012। 2012 में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, धमतरी बना था, यस। बेमेतरा तो उससे पहले बन चुका है क्या, नहीं, बेमेतरा भी बना था। फिर उसके बाद बलौदाबाजार भी बना था, गरियाबंद भी बना था, और मुंगेली बना था क्या, मुंगेली भी बना था। धमतरी पहले बना था, यस, धमतरी में मिस्टेक हो गया। धमतरी कब बना था, धमतरी हमारा बना था 1998 में। कब बना था, 6 जुलाई को। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बिन फॉर्म्ड
ऑन जनवरी 2012 में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे, तो यहाँ पे हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे। व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ इन दिसंबर 2011? कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे 2011 में हमारे पास? तो वो थे 18, ठीक है। अभी कितने हो गए? 33। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2022 में है, 2022 में आगे फिर लास्ट है, फिर हम लोग एक बार पूरा गो थ्रू करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, और ये सब एरिया है उसका, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का बने 2012 में, ठीक है। कौन कौन सा? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। फिर गोरैया, पेंड्रा, महावारी, ठीक, ये 32वां नंबर का था। तो 28 है हमारा गोरैया, गोरेला, पेंड्रा, महावारी। फिर 28 के बाद 29 में हम आएंगे मोहला, मणिपुर, अम्बागढ़। फिर इसके बाद 30 में आएंगे, 30 क्या है हमारा? सारंगगढ़, भिलाईगढ़, ठीक है। फिर 31 क्या है हमारा? खैरागढ़। और 32 क्या है? महेंद्रगिरी, चिरमिरी। और 33 हमारा शक्ति, ठीक है। फिर न्यूली फॉर्म्ड महेंद्रगढ़ी, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। नॉर्थ की तरफ में ये हो गया ये एरिया, इधर जाएंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट 2020 में बने और 2022 में बने। 2022 में बनने वाले हैं, हम 20 में बनने वाले हैं गोरैया, पेंड्रा, महावारी। गोरैया, पेंड्रा, महावारी खाली एक डिस्ट्रिक्ट, और 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे 2022 में बने थे, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आता महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर किसका पार्ट थे? तो महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर किसका पार्ट था? कोरिया का पार्ट थे क्या? महेंद्रगिरी, चिरमिरी, यस, कोरिया का पार्ट थे। चलिए ये हमारा मैप हो गया। अब हम इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार रीड करेंगे। ये रिकैप है, बहुत प्यारा सा रिकैप दिया गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। 1861 में क्या आया हमारा? बिलासपुर आया, रायपुर आया और संबलपुर आया, ठीक है, वो कि सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था। छत्तीसगढ़ बना, बिकेम डिवीजन हेडक्वार्टर ऑफ रायपुर। छत्तीसगढ़ बिकेम डिवीजन, छत्तीसगढ़ डिवीजन बन गया और रायपुर बन गया उसकी हेडक्वार्टर। फिर 1905 में मैप बनाया गया छत्तीसगढ़ का। प्रिंसली स्टेट्स जो कोरिया के थे और छंगभाकर थे, उदयपुर, सूरजपुर, जशपुर इंक्लूड किया गया छत्तीसगढ़ में। 1906 में क्या हुआ? डिवीजन दुर्ग डिवीजन का फॉर्म हुआ रायपुर से, ठीक है। फिर 48 में रायगढ़ आया, सूरजपुर, सरगुजा आया और बस्तर आया। 1973 में रायगढ़ आया, सॉरी कभी कभी ज़बान एकदम अटकने लगती है मेरी। 1948 में रायगढ़ आया, सरगुजा आया और बस्तर आया। 1973 में हमारा राजनांदगांव आया, ठीक है, राजनांदगांव आया। और 1998 में हमारा कितने हो गए? 9 थे। 1998 में 9 थे। कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर एंड दंतेवाड़ा। 2007 में क्या आया हमारा? नारायणपुर आया और बीजापुर है। 2012 में क्या आया? सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बलोद, बलोदाबाजार, गरिया, सुकमा एंड कोंडागांव। फिर 2020 में हमारा 28वां गोरिया, पेंड्रा, महावारी आया। 29 में मोहला, मणिपुर, चौकी आया। फिर 2022 में हम बात करें 29वां और 30वां हमारा सारंगगढ़ हुआ, 31वां हमारा खैरागढ़ हुआ, 32 हमारा महेंद्रगढ़ हुआ और 33 हमारा शक्ति हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम रीड करते हुए आते हैं। तो सबसे साउथ वेस्ट में हमारा जो कि किससे अलग होके बना है? कोरिया से अलग होके बना है, वो है महेंद्रगढ़। फिर हमारा कोरिया, फिर सरगुजा, फिर बलरामपुर, फिर हमारा सरगुजा और जशपुर। ये सारा जो था हमारा वो किसका पार्ट था? सरगुजा डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। अभी भी हमारा 5 डिवीजन है, उसी के ही बारे में बता रहा है, ये था नहीं है। फिर गोरैया हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, मुंगेली हुआ, बिलासपुर हुआ, जांजगीर हुआ, शक्ति हुआ, कवर्धा, बेमेतरा, बलोदा, सहारनगढ़, ठीक है।
तो ये ऐसे करके देखा जाए तो ये हो गया हमारा बिलासपुर डिवीज़न। फिर इसके बाद कवर्धा तो हो ही गया। फिर खैरागढ़, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, ठीक है। फिर मोहला यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रायपुर डिवीज़न, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर एंड सुकमा। 5-6 बार आप इस चार्ट को रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे बड़ा कौन है हमारा? बीजापुर। अच्छा, एक बार आते हैं हम उस चार्ट पे जो हमने पहले करा था, ये हमने कल किया था, ठीक है। तो टोटल डिविजन्स कितने हैं हमारे पास? तो 5 डिविजन्स हैं। नाम बताएंगे, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और सरगुजा हो गया, बस्तर, दुर्ग। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग। डिस्ट्रिक्ट 33 हुए। लार्जेस्ट डिवीजन क्या है? बस्तर है। और स्मॉलेस्ट डिवीजन है दुर्ग। लार्जेस्ट डिवीजन बस्तर, स्मॉलेस्ट डिवीजन दुर्ग, ठीक है। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? बीजापुर। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शक्ति, ठीक है। फिर लार्जेस्ट तहसील हमारा पोंडी अपरोड़ा जो कि कोरबा में है। लार्जेस्ट ब्लॉक हमारा बिल्हा जो कि साउथ बिल्ला, नॉर्थ बिल्ला, बिलासपुर के पास है। राज्यसभा की सीट 5 है, लोकसभा की सीट 11 है। टोटल मिला के हमारे 16 हो गए। 11 में से 4 सीट एसटी के लिए है, 1 सीट एससी के लिए और अनरिजर्व 6 सीट है। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं? तो 90। 29 एसटी के लिए, 10 एससी के लिए और यूआर के लिए 51, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहा, ये हम कर चुके थे। तो एरिया वाइज अगर डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा होगा बीजापुर, मैक्सिमम एरिया। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा शक्ति होगा, स्मॉलेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया बीजापुर, स्मॉलेस्ट एरिया छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद है हमारा बीजापुर में पॉपुलेशन का मतलब नहीं, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो नारायणपुर में है, ठीक है। सॉरी, सबसे ज़्यादा रायपुर में है, ठीक है, मैक्सिमम। और सबसे कम कहाँ है पॉपुलेशन? तो नारायणपुर में है। ये 2 डेटा भी अपने को याद रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला डेटा हमने याद किया था कि यहाँ पे एरिया स्क्वायर किलोमीटर में कितना है? 1,35,000, ठीक है। और अपना पॉपुलेशन कितना है? तो 2,55,45,000, ठीक है। पॉपुलेशन याद करना। और 2 चीज़ याद करनी है डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो लार्जेस्ट कितना हो रहा है हमारा? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट में रायपुर हो गया पॉपुलेशन में और स्मॉलेस्ट में नारायणपुर था। और डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्या था? शक्ति था। और लार्जेस्ट हमारा था बीजापुर, ठीक। तो ये डन हो गया, ये हमने एक टॉपिक कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं? डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सीक्वेंस है ना अपना। सबसे बड़ा होता है डिवीज़न, उसके बाद नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के आगे सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, फिर ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। तो डिवीज़न हमने याद कर लिया, 5 है। कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एंड बस्तर, ठीक। डिस्ट्रिक्ट्स भी अपने याद कर लिए सीक्वेंस में। डिवीजन से याद करना है, 119 है। तहसील है 253 और ब्लॉक है हमारा 146। 253 नंबर का जो है हमारा तहसील वो क्या है हमारा? नवा रायपुर, अटल नगर, ठीक है। चलिए, अब रेवेन्यू ऑफ इंस्पेक्टर सर्कल क्या है? तो 793 है। पटवारी हल्का कितना है? तो 5830 है। फिर शेड्यूल ब्लॉक एंड शेड्यूल रीजन, शेड्यूल ब्लॉक कितने हैं? 85 और 50 हमारे 5050 ग्राम पंचायत थे। फिर शेड्यूल रीजन कितना है? 16। शेड्यूल रीजन पार्शियल कम्प्लीटली 16 है, पार्शियल 5 है। और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 10, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया में 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या क्या होता है हमारा डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड ब्लॉक सिस्टम, ठीक है।
तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है डिवीज़न का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, द स्टेट हैज़ द पावर टू क्रिएट। छत्तीसगढ़ के लैंड रेवेन्यू कोड 1953 के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या चीज़ करने की? क्रिएट करने की, अबॉलिश करने की, ऑल्टर करने की। किस चीज़ को ऑल्टर करने की पावर है? डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन्स को, सब डिवीजन को, तहसील को, ये सारी चीज़ों को चेंज करने की पावर है। ये हम लोग को पावर मिल गई, कहाँ से मिल रही है? तो लैंड रेवेन्यू कोड 1953 के सेक्शन नंबर 13 से मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन में हमारा क्या आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली छत्तीसगढ़ डिवाइड्स इनटू 5 डिवीजन। 5 डिवीजन हमने याद कर लिया, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, ये 5 हमारे हो गए। एज वेल एज द पोस्ट ऑफ द डिविजनल कमिश्नर इज क्रिएटेड। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ को 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया और उसी डिविजनल कमिश्नर्स को भी क्रिएट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी काम है ऑफिसर का, एम्प्लॉयज़ का, डिस्ट्रिक्ट का, सब डिवीजन का, तहसील का, ब्लॉक लेवल का, वो अच्छे से स्क्रूटनाइज हो सके, मतलब अपना काम अच्छे से करेंगे, स्क्रूटनाइज हो सके उसका काम टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर नंबर 3 थे, 3 डिविजन्स थे जब स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। ये पॉइंट टू बी नोटेड, जब हमारे 2000 में 1 नवंबर को जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कौन से? रायपुर थे, बिलासपुर थे और बस्तर थे। रायपुर कब बना था? 1862 में। बिलासपुर कब बना था? 1956 में। और बिलासपुर बना था 1956 में, बस्तर बना था 1981 में। ठीक है, ये हमारा एक तरह से जब हमारा वो फॉर्मेशन हुआ था, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर डिवीजन फॉर्मेशन हो गया रायपुर का। और बिलासपुर का हमारा किसके साथ हुआ था? ये हुआ था एमपी के साथ। ठीक है, और बस्तर हमारा 81 में था। ठीक है, फिर रिमार्क्स, डिविजनल यूनिट हैज़ बीन डिज़ोल्व आफ्टर सम टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, डिविजनल यूनिट को डिज़ोल्व कर दिया गया था। डिविजनल यूनिट हैज़ बीन डिज़ोल्व आफ्टर सम टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, देन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटेड। उसको डिज़ोल्व कर दिया, 2000 में उसको डिज़ोल्व कर दिया गया था, लेकिन उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2008 में। अगेन डिवीजन वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 1 अप्रैल को किया गया। सरगुजा को बनाया गया 4th डिवीज़न। छत्तीसगढ़ अनाउंस किया गया कि दुर्ग जो है वो नया डिवीज़न होगा 15 अगस्त 2013 को। और बाइफरकेट कर दिया किसको? रायपुर को 5वें डिवीज़न में, और न्यूएस्ट डिवीज़न स्टेट हमारा दुर्ग है। ठीक है, ऐसे करके हमारे 5 हुए। फिर डिविजन्स के बारे में है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो रायपुर जो है हमारा स्टैब्लिश कब हुआ था? 1982 में। 1862 में रायपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद। ये सबसे समुद्र बोल देती हूँ मैं, सबसे ओल्डेस्ट है और इसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए बाकी में 8 है, 9, 7 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो रायपुर जो डिवीज़न है सबसे ओल्ड है और उसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिलासपुर जो है 1956 में बना था। बिलासपुर, इसमें क्या क्या चीज़ें आती तो बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगढ़, शक्ति, सहारनगढ़, रायगढ़, गोरेला। ठीक है, लार्जेस्ट है इसके इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में, और डिवीजन विथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। याद हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बस्तर जो है वो हमारा 1981 में हुआ था। यहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर क्या है? तो जगदलपुर है। बाकी सबका हेडक्वार्टर उन्हीं की जगह पे था। यहाँ पे बस्तर का हेडक्वार्टर जगदलपुर है। जगदलपुर है। ठीक है, जगदलपुर, हाँ सॉरी, एक में अपोलोजाइज करना है मेरे को। जगदलपुर, इससे पहले मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ाया था जगदलपुर। मैंने बोला कि एमपी का पार्ट है, वो मैं जबलपुर से कंफ्यूज हो गई थी। जबलपुर से कंफ्यूज हो गई थी, तो इसका अपन को भूल जाना है। जगदलपुर जो हमारा हेडक्वार्टर है किसका? बस्तर का। 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसमें है बस्तर, कांकेर, कोंडागांव। ठीक है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है, यहाँ पे एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा था और पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर, ये 1 अप्रैल 1928 को फॉर्मेशन हुआ था। हमने क्या हुआ था 2008 में फॉर्मेशन हुआ है छत्तीसगढ़ का। 2008 तक उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। फिर 8 में फिर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सरगुजा जिला से
यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, अंबिकापुर इसकी हेडक्वार्टर है। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं तो सरगुजा, ठीक है, सरगुजा आएगा, सूरजपुर आएगा, बलरामपुर आएगा, कोरिया आएगा, जशपुर आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा। फिर हमारा फिफ्थ है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कब बना था? सितंबर में बना था। साथ इसमें है क्या क्या है इसमें? दुर्ग है, बेमेतरा है, बलौद है, फिर कबीर धाम है, और एम क्या था इसका, मोहला, ये मोहला है, राजनांदगांव है, और के से क्या था अपना, के से नाम अच्छा था, खैरागढ़, खैरागढ़ है। ये न्यूएस्ट डिवीजन है, ये ओल्डेस्ट डिवीजन है, और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं आइडेंटिफाई 2 डिवीजन फ्रॉम द लिस्ट। आइडेंटिफाई 2 डिवीजन फ्रॉम द लिस्ट छत्तीसगढ़ फ्रॉम द आइडेंटिफाई 2 डिवीजन फ्रॉम छत्तीसगढ़ फ्रॉम द लिस्ट फ्रॉम द सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, डिवीजन कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है? तो अपने को पता है बस्तर है और दुर्ग है, तो बस्तर है और दुर्ग है, JNM, ये होगा इसका राइट आंसर, तो आंसर होगा B, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। चलिए, अब डिस्ट्रिक्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ है, डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप मोस्ट ऑफिसर कौन होता है? अब सबको पता है, ये कलेक्टर साहब होते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट का इनका फंक्शन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और कोऑर्डिनेशन बिठाना डिस्ट्रिक्ट्स में। 1 नवंबर 2000 को ये फॉर्म हुआ था। जब ये 1 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था उस टाइम पे 16 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे। 16 डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स थे तो 16 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे, ठीक है। फिर 1 मई 2007 को नारायणपुर और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 1 जनवरी को नए और डिस्ट्रिक्ट्स बने। 1 जनवरी 2012 को, 2020 में, 2022 में, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे पास 33 हो गए। वही चीज़ को बता रहे हैं, 9 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हुए। फिर 2020 में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हुआ जो कि हुआ हमारा गौरेला, ठीक है। फिर सब डिवीज़न, तो हमारी हायरार्की चल रही है। क्या क्या हायरार्की में है? तो पहला है डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर है सब डिवीज़न, फिर तहसील, ठीक है। चलिए, अब हम आ गए हैं सब डिवीज़न में। तो सब डिवीज़न जो है, डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सब डिवीज़न। डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में डिवाइडेड होते, सब डिवीज़न डिवाइड होते, ताकि इफेक्टिव गवर्नेंस हो सके। चीफ ऑफिसर इसमें कौन कौन होते हैं? तो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, रेवेन्यू, SDM, SDO, ठीक है। ये सब ऑफिसर्स होते हैं जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं। जनरली डिप्टी कलेक्टर कैडर के होते हैं ये। नंबर यहाँ पे कितने सब डिवीजन है नंबर्स में? तो 119 अपने को याद रखना है, ठीक है। फिर किसके अकॉर्डिंग ये बता दिया, ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। फिर तहसील में आता है। तहसील में अपना क्या क्या होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूट तहसील रेस्ट ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट। बाकी देखा जाए तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग सभी चीज़ के पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ना। सेक्शन 13 जो है दिया गया है लैंड रेवेन्यू कोड का 1959 में, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है क्रिएट करने की, अबॉलिश करने की, ऑल्टर करने की, बाउंड्रीज किस चीज़ की, डिवीजन की, डिस्ट्रिक्ट की, सब डिवीजन की, तहसील की, ठीक है। तो सभी चीज़ करने की पावर है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूट तहसील जो है हमारा, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। यूनिट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जो है जोग्राफिकल यूनिट है जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में आती है। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार होता है। यहाँ पे SDO होता है, SDM, SDO होता है, वहाँ पे कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल रिपोर्ट, यही वाली रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, रेवेन्यू टोटल 252 था, लेकिन दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो नया रायपुर अटल नगर है उसको 253 तहसील बना दिया गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस तहसील, रेवेन्यू तहसील, डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे रेवेन्यू तहसील में डिवाइड किया जा सकता है। अब ब्लॉक्स में आते हैं। ब्लॉक्स में क्या होता है? तो ब्लॉक्स पावर एडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक विद द सेंटर के पास पावर है ब्लॉक्स बनाने की, ठीक है। जो पावर है, तो अपने को देखा जाए 4 चीज़ों के पास पावर किनके पास थी? 4 चीज़ों, जैसे हमारा डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर सब डिवीज़न और तहसील, ये सब के पास पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ब्लॉक बनाने की पावर है वो सेंटर के पास है। ब्लॉक इस जोग्राफिकल यूनिट है रूरल डेवलपमेंट का। यहाँ पे 146 आउट ऑफ 85 आर ट्राइबल ब्लॉक।
ठीक है। 146 में 85 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं और 50 मतलब 5050 ग्राम पंचायत हैं इसमें। और जो ब्लॉक्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में नहीं आते, तो बाकी क्या क्या आते हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी है, एकदम फैक्ट्स एंड डेटा है, तो अपने को कितना याद रखेगा इंसान, टोटल याद कर लीजिए। तो हमारा डिविजन्स कितने हैं, 5 डिवीजन है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 33, ब्लॉक्स कितने हैं, 146, तहसील कितने हैं, 253, और लास्ट वन हमारा 2000 कितना 25 में, अभी 19 नवंबर 2025 में 253 नंबर का नवा रायपुर है। ठीक है। फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 14 हो गई, म्यूनसिपैलिटी 59 हो गई, और नगर पंचायत 123 हो गई। ठीक है। अब ब्लॉक्स के बारे में बात करें, ब्लॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड शेड्यूल एरिया। ठीक है। बस थोड़ा सा ही बचा है, देखिए इतना सा, फिर शेड्यूल एरिया आ जाएगा और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर ये वाला टॉपिक कल के लिए है, तो आपको आज नहीं पढ़ना, अपने को बस 22 पेज तक पढ़ना है, और हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 18वें पेज में, थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है। फिर ब्लॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ शेड्यूल एरिया, तो एरिया जो भी डिस्क्राइब हो रहा है 5th शेड्यूल में। ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, तो जो 5th शेड्यूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल है, उसमें ऐड किया गया है 5th शेड्यूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स की लिस्ट है उसमें 5th शेड्यूल ऐड किया गया था, जो कि बात करता है शेड्यूल एरियाज के बारे में। अंडर 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ बताया गया है, जिसको डिक्लेयर किया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट में। ठीक है। और ये डेट कितनी है, तो 20 फरवरी 2003 को उसको नोटिफाई किया गया था ऑफिशियल गैजेट में। ट्राइबल ब्लॉक्स कितने हैं, 85, 146 ब्लॉक्स में से 85 हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं। ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो बस्तर डिवीजन में 33 ब्लॉक्स हैं, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सरगुजा में 32 ब्लॉक्स हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। दुर्ग में 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। फिर बिलासपुर में 13 ब्लॉक्स हैं। रायपुर में 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, तो अपने को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया में शेड्यूल एरिया है। तो इसका आंसर डी 1 2 3। ठीक है। थोड़ा सा टफ हो जा रहा है ये, चलिए कोई नहीं, इसको अपने ब्लॉक्स को छोड़ सकते। ट्राइबल ब्लॉक्स में आ गया, कौन कौन से ट्राइबल ब्लॉक्स हैं कांकेर में, ये सब में, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आई एम स्किपिंग दिस। ठीक है। शेड्यूल एरिया में आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स फुल्ली शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि शेड्यूल एरिया में आते हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि शेड्यूल एरिया में आते हैं। 2003 में 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया था शेड्यूल एरिया में। ठीक है। फिर 9 हो गए, फिर 13 हो गए, फिर 14 हो गए, फिर 16 हो गए, अभी 16 हैं। तो साथ में 2003 में 7 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे, वो कौन कौन से थे, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर एंड कोरबा। ठीक। 2007 में क्या क्या ऐड किए गए, तो 2 और ऐड हुआ हमारा, बीजापुर एंड नारायणपुर। 2012 में 13 हो गए टोटल। क्या क्या ऐड किया गया, कोंडागांव, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर एंड बलरामपुर। 2020 में क्या ऐड किया गया था, घोरेला, पेंडा, माहवारी। 2020 में क्या ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया था मोहला, मनपुर, मोहला और महेंद्रगढ़। ठीक है। पार्शियल शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से होंगे, तो 5 होंगे आउट ऑफ 3। 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार्शियल शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स है। ट्राइबल ब्लॉक्स कितने हैं, तो 85 है, जिसमें 5050 ग्राम पंचायत है। एरिया टोटल कितना है शेड्यूल एरिया, तो 81,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स। परसेंटेज कितना हो गया, तो पूरे स्टेट का 60.5 हमारा शेड्यूल एरिया में आ गया। ठीक है। फिर ट्राइबल एरिया कितना है, 91,000, और कितना परसेंटेज हो गया स्टेट का, तो 67,000 हमारे स्टेट का हो गया। ठीक है। तो देखा जाए ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, ये सारे शेड्यूल एरिया में काउंट किए जा सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, तो किस में हुआ था, तो 1 में, 3 में और 4 में, धर्मजयगढ़ में, मोहला में और कांकेर में। ठीक है। और पार्शियल शेड्यूल एरिया कौन कौन सा है, तो रायगढ़ है, बलौद है, धमतरी है, बिलासपुर है, गरियाबंद है। ठीक है। फिर आते हैं शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड अंडर 5th शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है।
तो इन गैजेट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन ये डेटेड 20 सितंबर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स एरियाज़ हैं जो कि छत्तीसगढ़ के डिक्लेयर किए गए शेड्यूल एरिया। पहला है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंटली कहाँ मतलब प्रेजेंटली क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमारा सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा। कोरिया डिस्ट्रिक्ट भी है, अभी प्रेजेंटली कोरिया मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जो कि बस्तर में नारायणपुर और कोंडागांव आ गए। फिर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कोरबा, जशपुर, आठवां हमारा महावारी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, मतलब कौन कौन से एरिया है जो चीज़ तो एस्पायरिंग नहीं है, ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, जनवरी 2018 को लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफॉर्म करना। किस चीज़ को रिफॉर्म करना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। किसके? जो कि लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं कंट्री के। ठीक है। और इसमें अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था 112 ऑल ओवर इंडिया जो कि एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स छत्तीसगढ़ में फॉल करते हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, महासमुंद, कोरबा एंड राजनांदगांव। ठीक है। और राजनांदगांव में क्या क्या इंक्लूड हो गया हमारा? तो मोहला और खैरागढ़ इंक्लूड हो चुका है। ठीक है। चलिए, हो गया आज की क्लास ख़त्म, और थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और कुछ भी ऐसी क्वेरीज रहती तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।